पाठशाला का प्रिंसिपल बाद में हूँ, मैं इसका चपरासी हूँ। सम्मान निराजित कराए। मैं विद्यालयों के छात्रों से आग्रह करूंगा कि सभी परिवारजनों को कृपया यथास्थान बैठाएं ताकि कार्यक्रम को हम शीघ्र ही प्रारंभ कर सकें। जितने भी विद्यार्थी खड़े हुए हैं उनसे
अरे बाकी सामने से हट जाओ भाई, सामने से हट जाओ बाकी सब। ये पड़ी इधर ही। मैं विद्यालय के स्टाफ से निवेदन करूंगा कि वो प्रधानाचार्य जी के तीनों पुत्रों और पुत्र वधुओं का और उनकी पुत्री का भी सम्मान करें, उनको भी माल्यार्पण करके सम्मानित करें। आप लोग विशेषकर उनके पुत्र और उनके पुत्र का विचार परिवार एक बार पूरा सादर अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मधुलिका मैडम, 2 कैंडिडेट बाकी है। इसको लगातार आगे चालू रखेगा। सभी परिवार जनों का हमारे विद्यालय के कार्मिक स्वागत करते हुए आप सभी का सादर अभिनंदन स्वागत। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी
तब हमने आदरणीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह किया था कि इस कार्यक्रम में आप लोग स्वयं परिवार पधारें। तो चूंकि प्रधानाचार्य जी सबसे विशिष्ट है, सबसे अलग है, इनकी भावनाएं कुछ अलग थी, इनकी भावनाएं बिल्कुल अलग थी। क्योंकि 24 घंटे, अगर दिन में 24 से ज्यादा घंटे और उससे ज्यादा घंटे भी केवल स्कूल के लिए ही सोचते रहते। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई हम तो 2-3 जने आएंगे और आपको जो करना कर देना। लेकिन उसके बाद में हम सब भी मजबूत हैं, कमजोर नहीं, हमने दूसरे के हमने पीछे लगे रहे। हमने आज इस अवसर पर हमारे अंग्रेजी के अध्यापिका जी नीलम मैडम जी जोधपुर से बहुत दूर से बता रहे हैं। और आप इस स्वागत की वेला में अपने भावों को, अपने विचारों को, आप लोग हमारे प्रधानाचार्य जी के अत्यंत कठोर अनुशासन के नेतृत्व को मानते हुए इसमें मैं आपका दोनों स्वागत करना पसंद करूंगा और इनसे आप लोगों को भी सीखने के लिए जरूर करूंगा। आदरणीय नीलम जी का भी हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इससे भी ज्यादा स्वागत है। मधुलिका मैडम लो सभी परिवारजनों से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने स्थान पर दिया जाए ताकि इस कार्यक्रम को और आगे ले जाया जा सके। अब बरामदे में खड़े हुए मेरे प्यारे जगत पिता ब्रह्मा जी, पुष्कराज महाराज सभी को साक्षी मानते हुए मैं अपना भाग्यशाली या भाग्यवान मानता हूँ अपने आप को। मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ जहाँ आप देख के पढ़ रहे हो, वहीं पढ़ा हूँ। यहीं से मेरी शिक्षा शुरू हुई थी और यहीं पर मेरी नौकरी जो है वो समाप्त होने आई। समाप्त हो गई हो समझिए। आज मेरे काका जी बैठे हैं, शक्ति सिंह जी, मेरे बड़े भाई साहब आप आयु में संरक्षित हैं। रणजीत सिंह जी वो आए नहीं है, पहले एक बार आए थे शिक्षक दिवस प्रेरणा थी, उसी के कारण हम आगे बढ़ सके, उसी के कारण से हम फर्श से अर्श पर, जिसको अर्श क्या करें, जहाँ तक हमने प्राप्त किया है वो अर्श ही है। हमारी जो पारिवारिक स्थितियाँ थी, हमारे जो माँ बाप थे, मेरे माता पिता इस तरह के नहीं थे कि वो बहुत पैसा लगा सके। और सच मानिए उस परिस्थिति को मैं अब भी जीता हूँ। मैं किसी भी बच्चे को या बच्ची को ये कहता हूँ, बेटा देखो अपने माँ बाप के पैसे को ढंग से खर्च करना सीखें। आप अनावश्यक रूप से या फैशन के तरीके से बोले वो जा रहा है इसलिए मैं भी जाऊँगा कोचिंग, चाहे 20,000 लगे तो लगे, ऐसा न करें तो अच्छा रहेगा। मेरा प्रयास धन बटोरने का कभी नहीं रहा है। मैं अगर मेरे से हो सका किसी का तो भाई देख लो समय मेरे पास है, आप कुछ उसका उपयोग करवाना चाहते हो तो मैं कर दूंगा। ऐसा मेरा भाव रहा है हमेशा से, और भाव देने का होना चाहिए। ये हर बच्चा, हर गार्जियन उसका उसमें होना चाहिए कि मैं देऊँ कुछ। देने का भाव जब तक रहेगा तब तक आप अमीर हो, और जिस दिन लेने का भाव इसमें से आ जाएगा बस गरीब हो जाओगे, है ना। तो देने का भाव होना है क्या, गरीब और अमीर जो है वो तो चलता रहेगा, होता रहेगा, ये सांसारिक बातें हैं। तो मैं साइड करवाना, ये आप एक काम करना, भुवनेश्वर का रेट लिस्ट मेरी बड़ी बहन है, नाम बताऊंगा सब हंसोगे, नकी नाम है, नकी नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड किया हुआ है, पीडीएफ फाइल पूरा का पूरा आपको बड़ा अजीब लगेगा। ये मेरी माँ है, मैं सब आप हूँ। ऐसा रिश्ता भी कभी देखा है क्या आपने? है तो बहन भाई हम, परंतु ये मेरी माँ है, मैं इसका बाप हूँ। इसको अभाव महसूस न हो ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और
हर किसी काम में मेरी घर में जब आवश्यकता होती है तो इनका एक सहयोग रहता है, तो माँ की होता है। और अभाव ना हो तो मैं पिता की जगह खड़ा होता हूँ। तो ये बात आपको देखें, ये घटना सुनाऊंगा आपको मैं जिस जगह खड़ा हूँ आज, शायद वो घटना नहीं होती जीवन में तो शायद यहाँ नहीं होता। और वो घटना ऐसी है जो आपको हंसी आएगी और बहुत जोरदार हंसी आएगी कि ऐसा नहीं होता है क्या। तो देखिए भाई, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था और उस वक्त मैंने स्कूल छोड़ दी। क्यों छोड़ दी उसका कारण बताता हूँ। हमारे गुरुजन मारा करते थे, पीटा करते थे, आज तो हाथ में लगाओ तो बड़ी बदमाश शिकायत की गला की बोले घर वाले आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, अखबार वाले और आ जाते हैं, है ना। ये अखबार वालों की समस्या और बड़ी होगी क्योंकि वो होल्डर बात का होल्डर वो बनाते हैं। तो भाई मैं छोटा ही था और किसी कारण से किसी अध्यापक ने गुरुजन ने मारा होगा, मैंने माँ को जाके भेजा, बस तू मेरे को खाना खिला के, सब कुछ दही खिला के, दूध खिला के वहाँ कुछ नहीं की भेजती है। माँ का स्नेह था, बहुत बड़ा स्नेह था। माँ की 8वीं संतान में हो सकता है किसी नाम की इसीलिए दिया था। तो 5 बच्चे पहले गुजर चुके थे, हम बाद के 3 रहे। बड़े ऐसा लड़की थी, छोटी मेरे से बड़ी है, उनसे छोटी जो है वो लड़की, और तीसरा मैं किशन। अब किशन अब वंश का ही है तो हो सकता है 8वीं संतान के नाते मुझे मेरे माँ बाप ने ये नाम दे दिया हो। परंतु सुनिए, जब मैं तीसरी क्लास में था मेरे को किसी कारण किसी अध्यापक ने मारा होगा, याद भी है मुझे अच्छी तरह से, पर नाम बताने से वो याद नहीं है। मेरे गुरुजन थे, हो सकता है किसी कारण से ये स्वीकार कर ले कोई भी बच्चा कि किसी कारण से मुझे मारा पीटा गया, डांटा गया, तो कहीं समस्या होती ही। पर उस वक्त उम्र थी, छोटा था, मैंने घर जाके कहा माँ का स्नेह ऐसा था, बोले नहीं कल से नहीं जाएगा स्कूल, छोड़ दी स्कूल। तीसरी क्लास की बात, स्कूल छोड़ दी। परंतु वो घटना मुझे याद क्यों आ रही है, मेरी बहन ने 2 दिन पहले ही वहां कहीं सुनाई थी तो मुझे वापस याद आ गई। स्कूल छोड़ने के बाद ऐसा हुआ, घर का काम करने लग गया था मैं। 10-12 साल का था, 10 साल का होगा ये मान लीजिए। तो घर का सारा काम, खेती का सब करता था। एक हमारे साथ वहां रहता था कोई, जिसका नाम मालूम फूला काका कहते हैं, हम आज भी हैं वो। तो उस फूला काका के साथ में काम करता था। और बुआइयों के काम करते करते दिमाग में किस तरह की छोटा बच्चा होता है, बचपन होता है, उस तरह की फितूर आने लग गई। बोले खाना ये खाऊंगा, अभी बनाना होगा माँ को, और सब्जी ये नहीं खाऊंगा दूसरी खाऊंगा, ये बना। माँ से वो इस तरह की बात होगी। पिताजी क्या करके फिर थोड़े मुक्त हो गए तो बनाया गांव में आ जाते और दिन भर पंचायत करके शाम को घर आते। अब हुआ है कि मेरी जिद के सामने माँ भी कई बार, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी माँ मेरे पीछे पीछे कई दिनों तक पीछे रहे, खा ले रहे रोटी, खा ले रहे रोटी, मतलब रोने लगता था। तो सच कह रहा हूँ मैं, मेरी जिद ऐसी होती थी कि नहीं खाना, तो नहीं खाना, ये खाऊंगा तो यही खाऊंगा। अब एक दिन क्या हुआ, शाम के समय कोई, ये सर्दी के दिन थे और चूल्हे पे होता है सारा काम, तो जिद करके बैठा था कोई काम। पहले सिनेमा दिखाने की गाड़ियां आया करती थी, सार्वजनिक वो होता था मनोरंजन, तो वो गाड़ियां आती थी। उस गाड़ियों में क्या होता था कि दिखाते पिक्चर, तो कोई ऐसी पिक्चर थी, उपकार होगी पुरानी, या तीर्थ यात्रा, ऐसी पिक्चरें आती थी। तो वो पिक्चर की गाड़ी आई हुई थी। मेरी बहन जो है, मेरी मौसी भी लगती है, चाची भी लगती है, उसके घर गई हुई थी। पिताजी आए, रात हो गई थी उस वक्त। मैं वो चूल्हा जो होता है उसकी गेहूं जिसको बोलते हैं, जहाँ साग निकालते हैं, उसमें अंदर घुसा हुआ और उसको सेक रहा था, मतलब सर्दी लग रही थी तो बैठ गया। पिताजी ने आते ही कहा कि किसने किसने दिखाई, और मेरी माँ थोड़ी क्रोधित हुई, मेरे सामने बोले किसने क्या घर छोड़ना पड़ी। बस ये कहना था, पिताजी ने माँ पकड़ी, माँ की बोले जा भागना, क्या कहा जा भागना। तो माँ रोने लग गई और कमरा था उसमें जाके ओढ़ के
सो गए। अब साहब वैसे तो VR भी अपना 50 मेरी बहन आई वापस, बोला ठीक है, मम्मी इस भाभी चीज़ कहते में हैं कितना करते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी जो 30-35 बड़े थे हज़ार में करते हैं। देवर थे उनके, तो भाभी वो कहते तो मान लो हम भी भाभी कहते थे और पिताजी को भाई आपको साहब। दिखा दो कि ये रेट है, तो ऐसे कर सकते ये हैं। आई बोले बाबा पिक्चर देख पा जाना, क्यों बेटा मैं तो देख ही तुझे, क्यों मैंने तो देख ही ये पिक्चर, अब तू जा। मेरे को बस खाली सर्विस ऐसा करके फिर थोड़ा जोरदार आहिस्ता की बात हुई, पिताजी ने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना और उसके बाद में माँ ने सीधे उत्तर कहा, बोले इसको कल का कल स्कूल डालो तो मैं बात मानूंगी, नहीं तो मैं कोई काम नहीं, इसको रखना ही नहीं है। मेरे लिए कहा इसको यहाँ रखना ही नहीं। और हकीकत बताएं, दूसरे दिन पिताजी ने वापस तीसरी में नाम लिखवाया, वापस तीसरी में नाम लिखवाया। तब तक कुछ टेस्ट हो चुके थे, पर तीसरी क्लास में वापस पास कर ली। उसके बाद तो बस आगे का रास्ता अपने आप चलता रहा। उसका धीरे धीरे परिणाम जो हुआ वो नौकरी लगी, नौकरी के बाद प्रमोशन होते गए, प्रिंसिपल साहब बन गए। मैं ये बात मानता हूँ, मैं इस साला का प्रिंसिपल बाद में हूँ, मैं इसका चपरासी हूँ पहले, क्योंकि मैं यहीं से बना हूँ। मैं इसका अफसर नहीं हो सकता, ये मंदिर है इसका भगवान में नहीं हो सकता, मैं इसका पुजारी हो सकता हूँ। और यही भाव मेरे रहे हैं हमेशा, मैं इसका पुजारी ही हूँ। और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे, कोई भी है बदमाशी करता है, कहना भी पड़ता है, प्रताड़ित भी करना पड़ता है, परंतु वो सब मेरे देव हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ, करता रहूंगा। आज हूँ तो भी है, कल हूँ तो भी है, मैं आता भी रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बस छुट्टी हो गई। मेरे काका जी हैं शक्ति सिंह जी, उनका भी मेरे पे बहुत स्नेह रहा है, बार बार ऐसा स्नेह रहा है। अभी जो स्थानांतरण हुआ उसमें भी आपकी भूमिका निश्चित रूप से रही है। अनुभव जी जो आज यहाँ नहीं है, मैं उन्हीं को करता धरता मानता हूँ। उनकी एब्सेंस में भी मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। पुष्कराज महाराज का आशीर्वाद था और वो थे, तब मैं यहाँ आकर यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मुझे आपका स्नेह मिल रहा है, आप सभी मेरे साथ हैं और मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ही हैं। ममत्व भाव जो है वो इतना मेरे में प्रगाढ़ हो रहा है कि नहीं ये मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनके साथ हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो मुझे क्या है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, गोठन से भी आगे है कालुपुर, और केवल आज से था, मैं तो वहाँ जाके बिल्कुल डमी हो गया था, क्या पढ़ूं किसको पढ़ूं, है ना। आज का सब्जेक्ट मेरे उसमें नहीं है, हिंदी साहित्य वहाँ था, हिंदी साहित्य में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, परंतु वहाँ थे दिनेश जी, वो दिनेश जी सब कुछ थे, उनको ही सौंप दिया था मैंने। दिनेश जी नाम से मुझे थोड़ा विशेष लगाव है। ये दिनेश जी यहाँ हैं, वो दिनेश जी कालनपुर के थे, आप परिचित भी हैं, मिले हुए भी हैं। उनको कहा भाई जो कुछ आप कर दोगे वो सब कुछ सही है। 3 साल तक सब उन्होंने ही किया, मैंने केवल अपनी चीड़ी मिटाई है। और यहाँ भी मैं आपको सच बता देता हूँ, आँख बीच के साइन करता हूँ, मेरा पवन बाबू आ जाए, मेरा कोई साथी आ जाए, खेले सारे साइन करते हैं, नहीं बोलूँगा उसको, साइन करने तो करने हैं, है ना। और ये विश्वास इसलिए रखना पड़ता है ताकि मेरे से नीचे काम करने वाला ये न समझे कि मैं तो मैं अकेला हूँ यार, मुझे इनको भी समझाना पड़ रहा है। नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, विश्वास की आवश्यकता है, वो विश्वास मैं करता हूँ। उसको बिल्कुल चाहे आँख बीच के समझ में आप, वो विश्वास मैं करता हूँ, करता आया हूँ। और ये बात आपको समझनी चाहिए, जीवन में यदि कुछ अच्छा करवाना चाहते हो किसी से, किसी की यूं बिना कहे आपको कुछ हेल्प मिल जाए, तो केवल और केवल एक गुण है कि आप उसमें उतना ही विश्वास रखें जितना अपने आप पर आपको विश्वास है। यदि इस विश्वास में कमी आई वो खाई कर जाएगी, है ना। ये विश्वास होना चाहिए। मैं मेरी धर्मपत्नी का छोटा सा एक उदाहरण आपको हंसाने के लिए बता रहा हूँ। जब मुझे दिनेश जी ने कहा कि स्कूल में आपकी धर्मपत्नी को भी लाना है, मेरी धर्मपत्नी जनरली या साधारण ब्याह जो है जाती नहीं है, कोई फंक्शन होता है तो अब ये इसकी आदत है, मैंने स्वीकार कर लिया। पहले तो मुझे क्रोध आता था, उसको स्वीकार कर लिया, मेरी इसकी आदत में ऐसा है जाने दो।
तो मैंने जाके कहा इसको स्कूल चलना है, तो मैं तो नहीं चलूंगी स्कूल। अमेरिका में डंडे मारने इसको मार के यही सब मैंने ये बच्चे ही सुन रही थी। मैंने उसको कहा तेरे को डंडे नहीं मारने दूंगा, मैं कल जिस दिन तू चलेगी वहाँ प्रिंसिपल हूँ, तेरे को डंडे नहीं पड़ेंगे, तू चल और ना पढ़ाएंगे तेरे को कि भाई आपको पढ़े। तो ये स्थिति जो है ठिठुरने वाली हुई थी। फिर बाद में धीरे आप जहाँ भी रहे खुश रहे। इन दुआओं के साथ 2 मिनट के आपके नाम करती हूँ। आप हमारे विद्यालय के कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिला करते। आप हमारे विद्यालय के कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिला करते। वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें आप जैसे गुरु मिलते हैं। वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें आप जैसे गुरु मिलते हैं। लेकिन विचार आपका क्या यहाँ से पढ़ करके क्या कर रहे होंगे, कहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पूर्व विद्यार्थी जो भी अपने साथ पुष्प कुछ भेंट स्वरूप लाए हैं वो इस अवसर पर कर सकते हैं, माल्यार्पण करें। जो भी आपको भेंट लाए हैं वो भेंट करें, आशीर्वाद पाएं। आशीर्वाद विद्यार्थी लोग ताली बजा सकते हैं। आपकी कभी को मतलब महसूस करते रहेंगे। हम जहाँ भी रहो खुश रहो, ये दुआ करेंगे। हम परिवार में सुख और शांति का निवास हो और आपके जीवन में हर आने वाले सुनहरे पलों में से खुशियों का वास रहे। दोनों का रास्ता
तो आ रही है, वो तो जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं, इतना है बेना सदियों से होगा हल्का नहीं, कौन जाने क्या होना है, हमको क्या क्या सहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नीचे आ गया हूँ आप close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.